नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है, जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। समय को बर्बाद न करते हुए चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। जो जातक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें। एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसके कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी किसी कारण से पड़ोसी के घर गई। उसने देखा पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि संकट क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी बोली, यदि ऐसा है तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट का करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। इसके बाद उसकी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ गईं और वो भगवान से कहने लगी कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हो गया। इसके बाद वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए बस, तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद भगवान गणेश की कृपा से उसका विवाह भी तय हो गया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उस साहूकार ने तिलकुट नहीं किया, जिससे चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को विवाह मंडप से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गण गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए निकली। तभी रास्ते में उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तो तुझे अच्छा खाना खिलाती हूँ, तेरा ध्यान भी अच्छे से रखती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि तेरा ऐसा हाल क्यों हो गया है। तब लड़की बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से कोई आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने अपनी माता को बताया कि उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास पहुँची और उसने देखा कि ये तो उसका जमाई ही है। माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन आज तक नहीं किया, जिसके कारण मुझे यह सज़ा मिली है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी ने उसे सारी बात बता दी। साहूकारनी को अपनी गलती समझ आ गई और फिर उसने सच्चे मन से भगवान गणेश से कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। यह सुन संकट भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे मंडप पर लाकर बिठा दिया। इसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए, अतः मैं हमेशा से तिलकुट करके व्रत करूँगी। हे संकट चौथ भगवान, जिस तरह से आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश देव की जय। अब हम सुनते हैं संकट गणेश चतुर्थी की एक अन्य कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करके बोलने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी लोगों को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन बिही और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए।
यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को खोखला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश किया परंतु पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो वह अपना कार्य जरूर सिद्ध कर देंगे और यह संकट भी टाल देंगे। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वह गणेश जी को लेकर आए, गणेश जी का सादर सम्मान किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। लेकिन अब रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वे टूटे फूटे थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास की खेती में काम कर रहा खाती, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती बोलने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो वह आपके सब काम बना देंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक नाम भी विघ्नहर्ता है। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी लोग सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य किया वैसे ही कार्य सबके सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। अब हम श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की एक अन्य कथा। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही इस कार्य के लिए स्वयं को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत सारा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव भगवान ने गणेश जी को पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और उनका एक नाम विघ्नहर्ता पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप सभी दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब हम श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की चौथी कथा।
एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्ट चौथ का व्रत करने लगी। इस प्रकार हमने गणेश चतुर्थी की सभी चारों कथाओं का श्रवण किया। इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले के ऊपर भगवान श्री गणेश अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम श्री गणेशाय नमः। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।